तो चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोग के बारे में। किसके बारे में? रोग के बारे में, ठीक है। और देखेंगे कि किस प्रकार के रोग होते हैं और कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है ना। अब चलो देखो, रोग को बोलते हैं इंग्लिश में डिजीज। क्या बोलते हैं? डिजीज। डिजाइज मतलब होता है रोग, ठीक है। अब देखो, रोग होता है दो प्रकार। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक होता है अनुवांशिक रोग। कौन सा रोग? अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग का मतलब होता है वह रोग जो माता के गर्भ से आता है, ठीक है ना। जब हम जन्म लेते हैं तो सपोज अगर मेरी माँ को अगर कोई सा रोग हो, अगर हम पे आ जाता है, वो क्या हो गया? अनुवांशिक रोग। कौन सा रोग हो गया? या हमारे पिताजी को कोई रोग हो और वो रोग हमको भी हो जाए तो वो कौन सा रोग हो जाएगा? अनुवांशिक रोग। कौन सा रोग? जो माता पिता के साथ जो आता है उसको क्या बोलते हैं? अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक। एक होता है अर्जित रोग। क्या होता है? जो उत्पन्न होता है। जो क्या होता है? जब हम जन्म लिए, अब हम गिरेंगे पड़ेंगे या कुछ भी होगा, कुछ जहरीली पदार्थ या कुछ चीज खाएंगे तो उससे क्या होगा? रोग नहीं होगा। अर्जित मतलब जो यहाँ जो उत्पन्न होता है, समझा कि जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है। अर्जित रोग भी दो प्रकार। कितने रोग प्रकार के? एक होता है संक्रमित, एक होता है असंक्रमित। एक होता है संक्रमित और एक होता है असंक्रमित। संक्रमित मतलब जिसको छूने से रोग है। ये देखो असंक्रमित, यहाँ देखो उसको कोई चीज छूने से होता है। ये संक्रमित हो, तो मान लो कोई चीज किसी में बैक्टीरिया पहले से ही भरा पड़ा है, ठीक है, तो गंदा पानी पी लिए, उसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होगा, हाँ, वायरस बहुत ज्यादा होगा, समझ में आया कि नहीं? तो वो हो गया कौन सा रोग? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, यही हुआ। बैक्टीरिया, ठीक है ना, वायरस, प्रोटोजोआ या कवक, ठीक है ना, फंगी उसको बोलते हैं इंग्लिश में, कवक को। तो ये सारे रोग होते हैं छूने से। क्या होते हैं? छूने से। अब बिना छूने से मधुमेह तुमको अगर है, हमको तुमको टच करने से मधुमेह नहीं होगा। कैंसर अगर है तो कैंसर तुमको है, हमको नहीं होगा। समझ में आया? वो छूने से रोग नहीं होता, वो संक्रमित है, ये फैलता नहीं है। समझ में आया ना? ये फैलने से होता है। ये क्या होता है? अब फैलने से किससे होता है सर? जिसे बताते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस हुआ था ना, कोरोना वायरस, तो उसमें क्या हुआ था? अगर हमको अगर कोरोना वायरस हो गया है तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्वारंटाइन रहना पड़ेगा या घर में रहना पड़ेगा। अगर मेरे संपर्क में तुम सब आता है, तुम सब भी क्या बन जाए? कोरोना वायरस का शिकार हो जाता है, नहीं होता? होता नहीं रे? तुम सभी कोरोना वायरस का शिकार बन जाता। तो इसके लिए इसको कौन सा रोग बोलेंगे? उसको बोलेंगे यही संक्रमित रोग, ठीक है। संक्रमित रोग में आएगा। अब मान लीजिए किसी को पैरालिसिस है, उसको देख लिए या उसको छू भी लिए तो थोड़ी हमको पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा थोड़ी हमको भी मार देगा। मार देगा क्या? नहीं ना। अब सुनो, संक्रमित रोग के बारे में बता दिए, और अर्जित रोग जो उत्पन्न होता है, ठीक है ना, जो हम जहाँ जन्म लिए, आप जो उत्पन्न हमारे शरीर में रोग होगा उसको कौन सा रोग बोला? अर्जित रोग। और कुछ रोग क्या होता है? छूने से भी होता है और कुछ बिना छूने से भी होता है। समझ में बात आई कि नहीं? बात समझ में आया? आप सुनो, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे पहले अनुवांशिक रोग। क्या बोलेंगे? अनुवांशिक रोग। वह रोग जो माता पिता के, जो माता या पिता से क्या हो, हमको उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं? अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग, ठीक है। देखो इसको लिखेंगे क्या? वह रोग, वह रोग जो जो माता के गर्भ से, माता के गर्भ से माता के गर्भ से उत्पन्न होता है, गर्भ से उत्पन्न होता है, ठीक है ना, उत्पन्न होता है, या, ठीक है ना, या वह रोग, वह रोग जो, ठीक है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? चला जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे मान लो मेरे में कोई अब मेरे में मान लो कि हकलाने वाला है, मेरे पापा भी हकलाता है, हम वो हकला, मेरे पोता जो आएगा, मेरे पापा का पोता वो हकलाएगा, उसको क्या बोलते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी रोग। जो पीढ़ी दर पीढ़ी रोग क्या होता है? चलते रहता है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी रोग, रोग रोग चलते रहता है, ठीक है ना, चलते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? अनुवांशिक रोग। कौन सा रोग बोलेंगे उसको रे? अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो जाए? अनुवांशिक का रोग का मतलब जो हमारे माता पिता से या मिलता है, ठीक है ना, रोग। समझ में आया कि नहीं? उसको बोलते हैं अनुवांशिक रोग।
आप किस देखो, जिस प्रकार से अनुवांशिक मतलब जो गुण मेरे में है, मेरे पिता में कोई सा गुण होगा, ठीक है कि नहीं, मेरे मेरे में भी वो गुण थोड़ा में आएगा जरूर, समझ में आएगा नहीं, समझा कि नहीं। कहता है ना शकल मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा नाक मुंह कान मिलता है, उसी पर थोड़ा सा तुमको उससे थोड़ा व्यवहार भी मिल जाता है, नहीं मिल जाता है। कहेगा कि जिस प्रकार से तेरे पिताजी कहता है शांत स्वभाव का है ना, उसी पर उसका बच्चा भी थोड़ा सा क्या है, शांत स्वभाव का है। फिर जैसे इसको ही ले लो, कल कहे ना, अब सुनो, तो इसको क्या कहते हैं, वह रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कहता है, आगे चलता रहता है, उसको अनुवांशिक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिक रोग, क्या बोलेंगे, अनुवांशिक रोग। याद रहेगा ना, तुमसे पूछेंगे कि बाबू बताओ अनुवांशिक रोग का मतलब क्या होता है, वह रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो, बढ़ते जाए, चलते जाए, ठीक है, समझ आया कि नहीं। और यह जो माता के गर्भ से हमको उत्पन्न होता है उसको क्या बोलेंगे। अब सपोज मेरी मम्मी को पहले से ही कोई रोग है, ठीक है ना, हम जन्म ले लिए, तो उसका 100% हमारे शरीर में नहीं आएगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा 100% नहीं, पर 30 मतलब 30% जरूर हमारे शरीर में उसका रोग हमारे शरीर में आ जाएगा, समझ में आएगा ना। रोग आएगा, उसका शकल आएगा, मुंह तो इवन करता है, जब जन्म लेते हैं तो हम लोग का इवन करता है कुछ ना कुछ। आओ, अब जल्दी जल्दी बैठो, तो लेट से क्यों आते हैं तुम लोग। देखो, तो हम लोग समझ गए इसके बारे में कि कुछ रोग क्या होते हैं, छूने से फैलता है, और कुछ रोग बिना छूने से फैलता है। कुछ रोग क्या है, छूने से फैलता है। छूने से कौन कौन फैलेगा, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, इस सब को क्या होता है, छूने से होता है, ठीक है ना। छूने से रोग क्या होता है, फैलता है, समझा कि नहीं समझा, छूने से रोग क्या होता है, फैलता है। दूसरा है असंक्रमित मधुमेह रोग, जो बिना छूने से उसको रोग अपने आप शरीर में हो जाता है, समझ में आया कि नहीं। कैंसर किसी को छूने थोड़ी होगा, जो मधुमेह किसी को देखने मात्र छूने मात्र से नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो इसके बारे में पढ़ेंगे पहले, संक्रमित रोग, जीवाणु के बारे में, किसके बारे में, तो यहाँ पे लिखेंगे जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, ठीक है ना, जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया डिजीज, क्या हुआ, यही हल्ला मत करो, बैक्टीरिया डिजीज, ठीक है। अब किसके द्वारा पढ़ेंगे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नाम सुना है कि नहीं, बैक्टीरिया, इसको जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। तो जीवाणु जनित रोग का आता है फॉर्मूला, देखो इसको ऐसे बोलते हैं, पंडित का टीका नींव है, पंडित, इसको एक ट्रिक है इसमें, पंडित का टीका, टीका न्यू है, क्या है, न्यू, नया है, न्यू है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ट्रिक है। तो पो से हो गया फ्लेग, क्या हो गया, फ्लेग, ठीक है ना, फ्लेग। डो से हो गया, डी से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, बताते हैं डिप्थीरिया क्या होता है, डिप्थीरिया, इस सब का फिर तुमको बताएंगे भी, डिप्थीरिया, ठीक है ना। तो से होता है तपेदिक, तपेदिक रोग, ठीक है ना। का होता है, का से होता है काला खांसी, क्या होता है, काला खांसी, काला खांसी। टी से होता है टिटेनस, टिटेनस, ठीक है ना, टिटेनस। का से होता है कुष्ठ रोग, क्या होता है, कुष्ठ रोग, क्या होता है, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। का से क्या होता है, ये हमको नहीं लगता यहाँ दिखाई देता होगा, ये नहीं दिखाई देता होगा, तो इस चीज को हम ऊपर ले देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लिखे हैं, दुए को दिखता है, ये दो ठो नहीं दिखता होगा,
तो ई दोनों को ऊपर से लिख देते हैं क्योंकि वहां दिखाई नहीं देता होगा। ऊपर का मिटा दे इसको, ऊपर से इसको मिटा देते हैं। लिख फोन करता है तुम लोग नहीं दे, यही दिक्कत है, कोड़ी बैल की तरह लिख रहा है। अब तुम लिखते रहना 2-3 बात। किसके बारे में लिखा है? जीवाणु जनित रोग के बारे में, जीवाणु जनित रोग के बारे में। जीवाणु जनित मैंने जनित जनता है उससे बनता है, जनित रोग इसको बोलते हैं बैक्टीरिया डिजीज। बैक्टीरिया डिजीज बैक्टीरिया डिजीज। तो इसमें क्या बताए थे अभी हम, तो इसका बताए थे अभी हम ट्रिक, यहाँ से आते इसका बताए थे ट्रिक। ट्रिक क्या होता है? पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका, टीका न्यू है, क्या है? न्यू है। अब देखो इसका पो पंचर से होता है फ्लेग, क्या होता है? फ्लेग, फ्लेग भी एक प्रकार से रोग होता है, ठीक ना? फ्लेग। डी से होता है डिप्थीरिया, क्या होता है? डी से क्या होता है? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया डिप्थीरिया रोग। डी से कौन सा रोग? डिप्थीरिया रोग, ठीक है। तो से होता है तपेदिक रोग, तपेदिक रोग, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं टीबी, इसी को बोलते हैं टीबी, क्या बोलते हैं? टीबी रोग। टीबी रोग सुना है कि नहीं सुना है? टीबी, इसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। टीबी रोग का मतलब होता है काला खांसी, क्या होता है? काला खांसी, काला खांसी, ठीक है ना। टीका का होता है टिटेनस, क्या होता है? टीका होता है टिटेनस। टिटेनस जानता है कैसे फैलता है? कैसे होता है टिटेनस रे? जब मान लो तुमको कील धस जाए, धसता है ना, जाके टिटेनस का सुई नहीं देता है? देता है ना। का से होता है पंडित का टीका न्यू है। तो का से क्या हो गया? का से हो गया कुष्ठ रोग, क्या हो गया? कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, ठीक है। अब उसके बाद देखो न्यू का होता है निमोनिया, क्या होता है? न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। निमोनिया किसे ज्यादा होता है पता है? बच्चों को ज्यादा होता है निमोनिया, छोटा छोटा बच्चा है सबको। है से होता है हैजा, क्या होता है? हैजा, क्या होता है? हैजा रोग। बड़ा गाड़ी में बकता है इसको, नहीं रे, गाड़ी में बहुत ज्यादा इसको यूज करता है, फलना हो इस तरह। अब सुनो देखो, तो जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा? बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है पता है? फ्लेग, क्या है? बोलो, याद रहेगा। पहले लिखने से पहले पहले सुन लो, समझ लो, तब ना मार धरा रपेट खाली लिखवे करता है तुमसे। समझ जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझा कि नहीं समझा? समझो पहले। तो पंडित का टीका न्यू है, इसको याद रखेंगे तो पूरा बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा, हमको याद हो जाएगा। पो से क्या होगा सर? फ्लेग रोग, कौन सा रोग? फ्लेग रोग। डी से डिप्थीरिया, कौन सा रोग होगा? डिप्थीरिया। तो से कौन सा रोग? तपेदिक रोग, कौन सा रोग? उसी को बोलते हैं टीबी रोग, कौन सा रोग? टीबी रोग, इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी रोग, ठीक है ना। कहाँ से होता है? काला खांसी। देखा एगो 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 रील देखा है, मारे खो 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 ना, देखो एगो आदमी रहेगा, खांकेगा ना यहाँ पे है, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, फिर खांकेगा यहाँ पहुंच जाएगा,
फिर खंकेगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे खो 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 ना। तो उसको कौन सा रोग बोले? काला खांसी। क्या होता है? जब खोकेगा ना वो लगातार जावे तो न रे, ढो 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 ढो, पूरा एकदम माहौल गर्मा देगा न रे। उसको कौन सा रोग बोलते हैं? काला खांसी। कौन सा खांसी? दूसरा है टिटनेस। क्या है? टिटनेस क्या होता है? जब मान लो कोई कील वगैरह घुस जाता है तो कौन सा सुझाव लेता है? टिटनेस का सुझाव लेता है जाकर के। मान लो यहाँ से कोई चीज से कट जाए, लोहा वाला चीज से, तुम दौड़ ले जाता है, सर उसका टीक लो, डॉक्टर साहब सुई दीजिए, नहीं रे, देता ही ना देता है सुई, तो उसको बोलते हैं टिटनेस। क्या बोलते हैं? अब एक होता है कुष्ठ रोग। क्या होता है? कुष्ठ रोग जानता है? जिसको मान लो इतना बड़ा बड़ा कोढ़ी जैसा हो जाता है, हाँ, फूट फूट जाता है, तरह गाली भी देता है, तो उसको इस वजह से मोटा मोटा टिल्लू टिल्लू जैसा होता है पूरा मुंह कान में, उसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। कौन सा रोग? कुष्ठ रोग। मोटा मोटा दाना 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 निकलेगा पूरा मुंह में, यहाँ यहाँ पूरा निकलेगा, उसको कौन सा रोग बोलते हैं? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, ठीक है ना। कुष्ठ रोग। अब लिखा जाए फटाफट। अब सुनो, किसके बारे में लिखेंगे? प्लेग के बारे में। क्या बोले? किसके बारे में? देखो, प्लेग को बोला जाता है काला मृत्यु। क्या बोलता है? काला, काला मृत्यु, काला मृत्यु। इसको बोलते हैं ब्लैक डेथ। BLACK, ब्लैक, DA डेथ, ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ। देखो इसका मतलब फ्लैग का मतलब होता है क्या, जरा सुनो। कहता है ये जीवाणु से किससे फैलता है? क्योंकि ये जीवाणु पर जनित रोग है ना। फ्लैग क्या पता है किसके जनित रोग है? जीवाणु। क्या है? जीवाणु है, जीवाणु से फैलता है, ठीक है ना सर। अब उस जीवाणु का नाम क्या है जिस जीवाणु से ये फैलता है? जिस जीवाणु से ये क्या होता है? फैलता है। जिस जीवाणु से ये क्या होता है? फैलता है। उस जीवाणु का नाम है, देखो ये हल्ला करता है, उस जीवाणु का नाम है, देखो, यारसीनिया। यारसीनिया, यारसीनिया। देखो, थोड़ा सा नाम इन लोग का खतरनाक होता है। यार सीनिया, सीनिया, यार सीनिया। इसी के वजह से ये रोग फैलता है। किस? इस जीवाणु का नाम क्या है? यारसीनिया, यारसीनिया। यारसीनिया के वजह से हमको फ्लैग रोग होता है। कौन सा रोग होता है? फ्लैग समझता है कैसा रोग होता है? जैसे कि व्हाइट व्हाइट ना होता है बीच बीच में, व्हाइट व्हाइट होता है ना, इधर व्हाइट हो जाएगा, इधर व्हाइट हो जाएगा, इधर व्हाइट हो जाएगा, होता है ना, हाथ में व्हाइट हो जाएगा। अरे सतनों ने देखते हो वही है, चिचिंदर की तरह। हाँ, यार सीनिया किसके वजह से? इसके वजह से, यार सीनिया की वजह से ये फ्लैग रोग उत्पन्न होता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक, बात समझ में आया? यार सीनिया के वजह से। अब दूसरा देखो, उसी में है, उसी में पिस्टीज। क्या है? यार सीनिया पिस्टीज, यार सीनिया पिस्टीज, 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 यारसिनिया पिस्टिस, ये सो है, ठीक है ना। यारसिनिया पिस्टिस, यारसिनिया पिस्टिस, देखो बढ़िया से। अब देखो, कहता है कि ये ये किससे होता है? कारक इसका कौन है? पहुंचाता कौन है? तो चूहा। कौन पहुंचाता है? इसका कारक कौन है? मतलब कारण किससे होता है? तो चूहा कारण। कारक कौन है इसका? चूहा, चूहा, चूहा से। किससे होता है? चूहा से, ठीक है ना। किससे होता है? चूहा से। और देखो ये होता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि अब ये इसको किसको किसको क्षति पहुंचाता है? तो ये देखो, पहले ब्लड में, ठीक है ना, ब्लड को पहले देखो, ब्लड थोड़ा थोड़ा खराब होगा तब ना तुमने वहां पे सही से नहीं पहुंचने वाला, ये व्हाइट व्हाइट पहुंच जाता है, समझा कि नहीं। अब देखो, जैसे मेरा हाथ, ये उंगली है, यहाँ पे बांध देंगे इसको पूरा एकदम रस्सी से एकदम टाइट कर देंगे, तो उसके बाद ये हाथ, इस जगह का उंगली काम करना क्या जाता है? नहीं, बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेशन होना क्या, मतलब खून का आना जाना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ये काम भी करना क्या हो जाता है? इधर से सब काम करेगा, ये हाथ नहीं करेगा, ये उंगली नहीं रहेगा, बाबू लोहार मैं काम करना क्या कर देगा? ये बंद कर देगा, समझा कि नहीं? क्या कर देगा रे? बंद कर देगा, ठीक है। तो इसके पहले क्या करता है उसमें देखो, खून में कौन सा रोग होता है?
उसमें उसका रोग का दिया गया है, उसको बोलते हैं बुबोलिक रोग। कौन सा रोग? उसके रोग बुबोलिक प्लेग के कारण उसमें रुधिर में क्या होता है, रुधिर में कमी आने लगता है, मतलब रुधिर को वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, खराब कर। तो उसका रोग देखो, रुधिर मतलब खून में कौन सा रोग मिल जाए, कौन सा ये मिल जाता है प्लेग, उसको बोलते हैं बुबोलिक रोग। क्या बोले? बुबोलिक, बुबोलिक रोग, बुबोलिक प्लेग, उसको प्लेग बोलेंगे, प्लेग, प्लेग, ठीक है ना। खाली यही यही वाला नहीं, बहुत सारा इसमें प्लेग में भी रोग होता है। ये किसमें मिलता है? खून में। किसमें? खून से। खून को ही बोलते हैं रुधिर। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? रुधिर। और इसको ब्लड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कितना सारा ब्लड की नाक से सर, मेरे BLOOD, ब्लड ना, ब्लड, बुबोलिक रोग। अब देखो, सेप्टी होनिक रोग का मतलब, सेप्टी होनिक जो तो उसका फ्लैग वाला जो रोग है, वो यकृत, लीवर को डैमेज करता है। किसको डैमेज करता है? लीवर को। फ्लैग का ही दोस्त है, दूसरा वर्जन है ये बुबोलिक रोग क्या करता है? खून को डैमेज करता है, ठीक है ना, खून को प्रभावित करता है। और जो सेप्टी वो जो क्या क्या रोग बोले? सेप्टी, हाँ, सेप्टी हॉलिक रोग, सेप्टी हॉलिक फ्लैग, सेप्टी हॉलिक। देखो, सेप्टी हॉलिक, हॉलिक, सेप्टी हॉलिक फ्लैग, ये क्या करता है? तो ये यकृत को, यकृत में लीवर होता है, लीवर को डैमेज करता है, लीवर को। किसको? लीवर को ये प्रभावित करता है। तुमसे पूछेंगे, देखो फ्लैग में बताएं ऐसे ऐसे होता है, ठीक ना, तो पूछेंगे बुबोलिक रोग का कारण वो किसको प्रभावित करता है, तो सर वो खून को। किसको करता है? खून को। और सेप्टी, सेप्टी हॉलिक, हॉका, ये देखो ज्यादा होगा के कारण थोड़ा सा लेधा जाता है, हॉगोलिक, हॉलिक, सेप्टी हॉलिक, ये क्या करता है? किसको प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करता है? तो ये यकृत को। किसको? लीवर को। किसको करता है? लीवर को। किसको करता है? लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है ना। अगला देखो, उसके बाद है उसमें, उसका नाम है न्यूमोनिक, न्यूमोनिक, न्यूमोनिक प्लेग। कौन सा प्लेग होता है? न्यू, हाँ लिख देते हैं, न्यूमोनिक, न्यूमोनिक प्लेग, न्यूमोनिक, मोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग। ये देखो, ये करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा। जो हम सांस लेते हैं ना, अच्छी अच्छी सांस, फेफड़ा को कौन प्रभावित करता है? न्यूमोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग, प्लेग। किसको करता है? फेफड़ा को, फेफड़ा को, ठीक है ना। तुमसे पूछेंगे बाबू, ये जो न्यूमोनिक प्लेग है, ये किसको प्रभावित करता है? किसको डैमेज कर रहा है? तो फेफड़ा को। और सेप्टिहोनिक, सेप्टिहोलिक किसको कर रहा है? तो सर जी लीवर को। किसको कर रहा है? लीवर को। तुम कहेगा सर बुबोलिक किसको कर रहा है सर? तो सर जी किसको? खून को डैमेज करता है। समझ में आया ना? खून को प्रभावित करते करते फिर वो व्हाइट साइड वाला सिस्टम कर देता है, ठीक है। अब यकृत में क्या कर देगा? जैसे लीवर में, लीवर में क्या कर देगा? अगर ये लीवर में चला जाएगा ये सेप्टिहोलिक प्लेग, तो क्या करता है? लीवर को डैमेज करता है, लीवर में, लीवर डैमेज कर देगा तो फिर ले उस तुमने तबियत क्या धीरे धीरे लीवर से खाना खराब होने लगेगा। लीवर क्या करता है? किसी चीज को पहुंचाता है, लीवर ही हमारे शरीर का सबसे सब क्या करता है? सुरक्षा कवच वाला है, ठीक है ना। लिखो लिखो फटाफट। सेफ्टी ओली का काम, उसका क्या करता है? उसको यकृत को डैमेज करने का काम करता है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद अगला क्या है? डिप्थेरिया, नहीं, डिप्थेरिया के बारे में लिखो, पहले लिख लो तुम, बाहर जाता है रिम, खोल भी नहीं पाएगा, खोल पाएगा रे। आप देखो अगला डिप्थेरिया क्या है, क्या है रे? नहीं खुल पाया, खोल 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 खोल। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया रोग, खुला, खुला रे। डिप्थीरिया रोग, सुनो इस रोग में देखो क्या आता है, इसका रोगाणु का नाम है हिच, हिच के रखो रे, चल यहाँ दे, उसमें ट्रिक है, फेंको। आप ध्यान दो, अब तुम लोग देखो क्या करता था, ये तो खुला था, ऐसे ले, कैसे खोल रहा था तुम लोग? जिधर था उधरे
ये उल्टा खुलता है, ये दोनों पट्टी खुलती है कि रे। अब ले को जाता है, ये खुलता है उल्टा साइड। ये पट्टी देखो खुला ना, तुम लोग इधर से और टाइट कर दिया था, खुलेगा कहीं तो ये उल्टा साइड खुलता है। समझ में आया ना, जब भी मार्कर खोलना मतलब मार्कर तो किधर से खुलता है, उल्टा। ठीक है ना, कुछ दिमाग लगा दिया है। लो पकड़, अब इसमें इंक डालो। इंक, अब देखो डिप्थीरिया, इसका नाम देखो, इसके जीवाणु का नाम सुनो क्या है रे, इसके जीवाणु का नाम देखो क्या नाम है, किरोन। क्या नाम है, किरोन। किरोन क्या नाम है इसके रे, इसके नाम है किरोन बैक्टीरिया। किरोन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। कस के करो। देखो क्या कहता है, किरोन बैक्टीरिया डिप्रेसी, डिप्रेसी। किरोन बैक्टीरिया जीवाणु का नाम है, इस जीवाणु के कारण होता है। क्या नाम है, किरोन बैक्टीरिया डिप्रेसी, किरोन बैक्टीरिया डिप्रेसी। ठीक है, किरोन बैक्टीरिया डिप्रेसी। अब उसी के पीछे लग गया है सब। इधर ध्यान रे, नहीं देखिए कैसे इंक डालता है, नहीं अब नहीं डालना। अब देखो, और ये फैलता है हवा कारण, किसी कारण फैलता है, जल्दी खत्म करो, जल्दी इंक भरो और दो, हल्ला बहुत कर रहा है। यहाँ देख, मतलब मार बहुत मार मारेंगे। लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। अब दो हो गया, कितना लेट लगा रहा है। अब यहाँ देखो, ये हवा का होता है, उसके बाद देखो ये 90% बच्चों में होता है। कितना परसेंट, 90% बच्चों में फैलता है। 90% किसमें, बच्चों में। किसमें, बच्चों में। ठीक है ना, रखो रखो रखो। और 10% जो है ना वयस्क में। किसमें, वयस्क में। वयस्क में ना, जो बड़ा आदमी होता है, बड़ा आदमी। बड़ा आदमी मतलब अमीर आदमी नहीं, बड़ा आदमी। ठीक है ना, बच्चा और बड़ा, इसमें गरीब अमीर बोले हैं नहीं ना। तो बच्चों में ये वाला रोग कितना परसेंट फैलता है, 90%। कितना परसेंट, 90%। और 10% किसमें, बड़ा आदमी। कितना आदमी है, बड़ा आदमी। कौन सा रोग, डिप्थीरिया रोग। कौन सा रोग, डिप्थीरिया रोग। देखो इसमें कारण इसका क्या है, सांस लेने में परेशानी होता है। क्या होता है इसका कारण, क्या है, सांस लेने में परेशानी करता है। इस रोग के कारण क्या होगा, कारण देखो, कारण क्या है, सांस लेने में परेशानी, सांस लेने में, सांस लेने में परेशानी, परेशानी, परेशानी। सांस लेने में क्या हो जाता है, परेशानी। देखता है बच्चा लोग को दौड़ाता है, ले जाओ भाप देने में भेजता है। हम लोग को, अब हम लोग को भाप देने के लिए भेजता है एक दिन की, बच्चा जब छोटा छोटा बच्चा रहता है ना, दौड़ता है, उसको भाप दिलाता है, क्योंकि ये डिप्थीरिया उसको क्या होता है, हो जाता है, उसको भाप देता है, तब भापो देगा, कन्वो करेगा न रे। छोटा छोटा बच्चा को ले जाता है ना भाप देने, नहीं ले जाता है, देखा है तुम लोग। तो बच्चों में कितना परसेंट डिप्थीरिया, हम लोग में, हम लोग में कब, जब बूढ़ा आ जाता है ना तब। नहीं रे, सांस लेने में तकलीफ हो जाए तब बूढ़ा सबको एकदम इतना टाइम देता है ढकना, नहीं रे, ऑक्सीजन के लिए। तो वही सांसें उसको देता है, समझा। डिप्थीरिया के कारण क्या होता है, उसको सांस लेने में क्या जाती है, परेशानी। क्या होता है, क्या बोला, क्या बोला वो, नहीं वो क्यों ऐसे बोला बड़ा करके। और देखो सांस लेने में परेशानी होता है, और बुखार भी आता है। क्या आता है इसमें, बुखार है, बुखार आता है। क्या आता है, बुखार। क्या आता है, बुखार भी इसमें आता है। पहली बात तो उसको सांस लेने में परेशानी होगा, और दूसरा क्या होगा, बुखार। क्या होगा रे, बुखार। क्या होगा, देखो इसको टीका लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, टीका, टीका लगाया जाता है। डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका। इसका देखो ये टीका लगाया, ये टीका लगाया था। ठीक है, टीका का पहले उसका जांच होगा ना कि बाबू कौन सा रोग है, खून जांच लेता है ना, ब्लड जांच लेता है ना, ब्लड टेस्ट करता है। तो जो ये लोग का जो टेस्ट होता है हम यहाँ रख लेते हैं, अब यहाँ लिख देते। ठीक है,
इसका जो टेस्ट होता है उसको जांच बोलते हैं। जांच जांच जो होता है उसको बोलते हैं एलिक जांच। कौन सा जांच? एलिक टेस्ट, एलिक जांच। जो जांच होता है ना उस जांच का नाम क्या है? एलिक जांच। कौन सा जांच? एलिक जांच। एलिक जांच के अगर हमको जांच हम देखो बच्चे का टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट, उस टेस्ट में कौन सा निकल गया? एलिक जांच कराएं तो उसको फिर एलिक, हाँ कहा कि उसको डिप्थीरिया हुआ। क्या हुआ? डिप्थीरिया। तो उसको कौन सा टीका लगाया? फिर डीपीटी का टीका लगाया। उस डीपीटी का उसको इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। समझ में आया ना? कौन सा टीका लगाया? उसको डीपीटी का टीका। और उसको प्रभाव, अब इसमें कह रहा है प्रभावी अंग। कौन सा अंग? प्रभावी अंग। यहाँ देखो इसी जगह लिखा देते हैं प्रभावी अंग। छोटा बोर्ड है इसीलिए दिक्कत हो जाता है। प्रभावी अंग क्या है? फेफड़ा। क्या है? सांस फेफड़े नहीं लेते हैं, फेफड़ा। प्रभावी अंग किसको, कौन सा प्रभावी होता है? जरा फेफड़ा। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा। बता उसको फेफड़ा ही प्रभावित होता है, इसलिए उसको सांस सांस लेने के लिए उसको देता है ना, भाप ले जाने देता है, भाप ले जाने देता है ना मेडिकल। तो जांच उसका कौन सा होता है? एलिक जांच। और टीका कौन सा लगता है? डीपीटी का। डीपीटी का क्या लगता है? टीका। ठीक है, डीपीटी का टीका लगता है। ठीक है। और बच्चा में कितना परसेंट? और बड़ा आदमी सब में कौन सा कम? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का कारण क्या बताए? कैसे डिप्थीरिया में क्या दिक्कत होता है? कि सर जी सांस लेने में परेशानी होता है, दिक्कत होता है ना। बच्चा लोग में ज्यादा होता है परेशानी, हम लोग में कम। हम लोग को हरदम सिलेंडर ले घूमते रहता है कि आ बेटा नाली तुमको बैठाते हैं, बट बट नहीं तुम छोटी होगी ना, मम्मी ले गई होगी, पे पे कर रही थी, ढोका इसको, और तुम रो रही है बेटा की हो एकदम नाली सोनाली का। खुश देखो खुश। लिखो जल्दी। दूसरा है टिटनेस। क्या है? लिखा रे ना आता साफ साफ वीडियो की। दूसरा है टिटनेस। क्या है? टिटनेस। क्या नहीं आता है? की बोलता है? आधा बोल देता है अपने मन में। क्या बोल रहा है? टाइम से क्या मतलब? स्कूल तो नहीं जाना है तुम लोग को? ए हल्ला नहीं करो। तुम लोग सपोर्ट करो भाई, बच्चा बुतरू को भी। नहीं रे हम लोग को सपोर्ट नहीं करता है तुम लोग। लाइक फॉलो सब्सक्राइब भी कर दिया करो जा करके। हाँ? तो बोल भाई ना, तुम ऐसे बोलना, ऐसे लिखना। जे ए आई बी आई एच ए आर बी आर नहीं, हटा के नहीं लिखना। ई डी यू। जय बिहारी डू लिखेगा, आ जाएगा फटाक से मेरा थोतना। हम बोलते हैं सर जय बिहारी डू लिखाता था, जय बिहार टू टू नहीं बोलेगा तो नहीं आएगा, लिख लेगा तो तुरंत आ जाएगा। समझा कि नहीं? ये नहीं लिखा मधु लिखे की करेगा, वहाँ लिखा हो लिखा न रे। तुम यहाँ सोचे कि वहाँ लिख लेता है, तुम्हारा अभी दिमाग एक्टिव ना है। हाय देखो आज ये क्या बोला, किन बोला जानता है? आपका वीडियो देखे सर, चूल वो वाला वीडियो देखे, वो वाला वीडियो देखा, पढ़ाई वाला नहीं देखा कभी। बकलो लड़के। ए चुप रहो, अब यहाँ ध्यान दो। देखता है ये लोग का दिमाग नहीं। चूल्हो वाला वीडियो देखो, चूल्हो वाला। टिटेनस, टिटेनस बीच बीच में हंस भी देता है ना रे। ए कत्ते बजले ना, चुप रहेगा। टिटेनस इसको बोलते हैं धनु रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? धनु रोग। टिटनेस को बोलते हैं धनु रोग। कौन सा रोग? धनु रोग। धनु रोग। ठीक है, धनु रोग। टिटनेस को कौन सा रोग बोलते हैं? धनु रोग। टिटनेस के बारे में जानता है? टिटनेस के बारे में मान लो कोई कील दर्द जाता है तो टिटनेस का सुइया लेते ही नहीं लेते हैं? कि बुखारों में टिटनेस का सुइया दे देगा? है बुखारों में टिटनेस का सुइया देता है? अरे नहीं सर। है नहीं दिले चुरा। रुक जाओ एक मिनट। अब देखो ये कौन सा रोग है? टिटनेस धनु रोग। कौन सा रोग? धनु रोग। धनु रोग को बोलते हैं लौक जाओ। अलो सीके
LOCK, लॉक जॉब, JAW, जॉब। जॉब मतलब क्या होता है? जबड़ा बंद करता है। क्या करता है? जबड़ा, जबड़ा बंद इसको कहते हैं। ई रोग से क्या होता है? जबड़ा बंद, जबड़ा बंद रोग, लॉक जॉब। जॉब माने जबड़ा, लॉक माने बंद, जबड़ा बंद रोग, धनु रोग इसी को बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? धनु रोग। अब देखो इसका जीवाणु क्या होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया। किस बैक्टीरिया के कारण ये होता है? उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोरेस्टी, क्लोरेस्टी। क्या नाम है? क्लोरेस्टी। रे बग बुक, क्लोरेस्टी। क्या बोलेंगे? क्लोरेस्टी, क्लोरेस्टी। लिख लिख क्लोरेस्टी, उसको बोलते हैं क्लोरेस्टी टिटेनियम। एगो तो दिखबो नहीं करता है, कैसे कैसे लिखते, खाली लिखना लिख रही है तुम। ऐसा तो समझाने में लगता है, लिखना तो लिख रही है खाली। क्लोरेस्टी लिखा है, क्लोरेस्ट्री, क्लोरेस्ट्री। ठीक है, क्लोरेस्टी है, क्लोरेस्टी डियम टिटेनस, टिटेनी, टिटेनी, क्लोरेस्टी डियम टिटेनी। ठीक है ना। अब देखो कारण किससे होता है? कारण सबसे बड़ा जानना जरूरी होता है। मार हुआ तो कारण क्या हुआ, कहता है ना रे। तो हर चीज का कारण जानना क्या है? जरूरी है। क्या है? तो सर जी कारण क्या है इसका? धूलकण। क्या होता है? देखो मान लो कोई चीज चलाया था, जैसे मान लो अभी है, देखो जैसे मान लो हमको घाव हो गया, हाँ, कट गया, ठीक है ना। अब आ रहा है या फिर धूलकण गए मट्टी में हो गया, तो ये धूलकण से ज्यादा ये क्या होता है? उसके अंदर घुस जाता है। देखना कभी कभी धूलकण हो जाएगा ना तुम्हारे अंदर, मतलब बारिश में समय ज्यादा आता है, जो कीचड़ है ना जो फंस जाता है नाखून में, नहीं फंस जाता है, अब फूल जाता है, फूलने के बाद पक भी जाता है, नहीं पक जाता है। कभी कभी देखना उंगली तो उंगली में जो है ना, अगर मिट्टी रह जाएगा, लग जाएगा, तो धीरे धीरे क्या बन जाएगा? आकार कर लेगा घाव का। अब बस तुम चलने बुलने में परेशानी हो जाएगा, धीरे धीरे वो क्या बन जाएगा? उसमें पीत बन जाएगा, धीरे धीरे वो फैल जाएगा और गोड़ के लाना क्या हो जाएगा? बंद कर देता है। तो उसका कारण क्या है? धूल मिट्टी। क्या है? उस घाव में क्या पहुंच जाता है? धूल मिट्टी नहीं रहता है। धूल मिट्टी क्या है? धूल मिट्टी लगना। किसमें लगेगा धूल मिट्टी? शरीर पे में? किसमें रे? घाव में, जहां जहां घाव रहेगा, धूल मिट्टी, धूल मिट्टी कारण इसका। ठीक है, अब लक्षण क्या होता है? लक्षण, तो इसका लक्षण क्या है? दौरा पड़ना। क्या होता है? दौरे पड़ना। इसके कारण क्या होता है? यही अगर टिटनेस का सुई वगैरह नहीं रहता तो क्या होता है? इसका कारण दौरे पड़ता है। क्या पड़ता है? दौरा समझता है ना, हार्ट अटैक आता है ना। दौरे पड़ना, दौरे पड़ना, दौरे पड़ना। ठीक है, दौरे पड़ना। जबड़ा बंद हो जाना, जबड़ा क्या हो जाना? बंद हो जाना। मतलब जबड़ा बंद नहीं करता है, उसको थोड़ा सा उलम हो जाता है, नहीं करता है इसे, तो उस हिसाब से क्या जबड़ा उसका पूरा लॉक हो जाता है। अरे वो क्या कहता है उसको रे? दांती लग जाता है, दांती लगता है ना, तो उसका पहले क्या करता है? दांती लगता है, तो मुंह को ऐसे कटिया देगा, तो उसका मुंह खोलता है, दबड़ा खोल के उसे फिर पानी डालता है ना, डालता है मुंह पे पानी डालता है। दूसरा रोग कौन है? जबड़ा बंद। कौन सा रोग है? जबड़ा बंद रोग, जबड़ा बंद। क्या हो जाता है इस रोग के कारण? किस रोग के कारण सर जी? टिटनेस के कारण क्या हो जाता है? अगर टिटनेस का सुई अगर नहीं लेता है तो उसका लास्ट अंत में क्या आता है? दौरे पड़ता है और जबड़ा बंद। जबड़ा क्या होता है? और इसका भी टीका लगता है। क्या लगता है? टीका। याद रखना, ये सब टीका लगाया जाता है पहले। वो जो तुमको जो है ना, पहला शुरू में देता है सुइया, देता है ना, शुरू जब जन्म लेता है तब सुइया देता है, जन्म के सुई देगा, एटीपी का टीका लगता है। फिर देखो, फिर देखता है 6 महीने के बाद टीका लगता है ना। है यही सब कोर्स होता है ये सब का। 6 महीने का देगा, फिर साल भर का बच्चा होगा तो फिर उसको टीका लगाता नहीं लगाता है, भुगता है एकदम। बच्चा इधर पलटाएगा, इधर बच्चा दर्द करता है ना रे, जिधर बच्चा पलटा है तनिक बाद बता बड़ी दिक्कत होता है ना रे।
वो रात में बेचारा सोता नहीं है जब टीका लगाया जाता है, वही टीका इसी को बोलते हैं, समझा। ये सब टीका हम लोग को लगाया गया, हम लोग को भी समझ में आया कि नहीं आया? अरे हीरो, सबको टीका लगाया जाता है, हमको भी लगाया है, तुमको भी लगाया है, सबको लगाया है। सब बच्चा को टीका लगाता है, समझा कि नहीं? जब 6 महीना का रहेगा, साल भर का रहेगा, 1.5 साल का, आंगनबाड़ी में जाके टीका नहीं लगाया है? मम्मी जाके पूछना हो तुम, हमरा नहीं लगे ऐसा ही लगे ऊपर भगवान बोलो को कि जो है नहीं का हमरा नहीं लगे सुना ही लोग का हमरा। याद रहेगा तुमको, हमको याद रहेगा कि हमको बच्चा का टीका, इसको याद नहीं है कि हमको नहीं लगाया है, सुना नहीं? ये सब टीका लगाया था, टीका इसको बोलते हैं, ठीक है ना? इसको कहते हो कि बुलाएगा फलमा बुला देते हैं, एक टीका लगते हुए बच्चा का 6 महीना हो जाएगा उड़ा रसीद लेकर के, नहीं रे रसीद नहीं होता है, वो रसीद लेके जाएगा, हाँ चलिए उसमें दिखेगा 6 महीना का खत्म, साल भर का खत्म, टीका लग गया, उसको ठीक लगता है, ठीक है। अच्छा अब साल भर का है, चलो लगाइए, बोले धांसी दिल के, अब उसका कौन सा टीका लगागा? तो यही सब टीका लगता है, ठीक है ना? पोलियो का, पोलियो तो पिलाता है ना, यही सब टीका लगता है, डिप्थीरिया, एटीपी, सब का टीका लगाया जाता है, ठीक है ना? पहले से तुमको लगा के टंच कर देता है, तब ना हीरो बनता है। तो की होगी, तो बाढ़ आ गया कि यहाँ नहीं पढ़ने मन लगता है? चल पढ़ो यहाँ पे। दौरे पर ना जबड़ा बंद जाना, जबड़ा बंद ना, तुम तो खाली लिखता है, हमको तो बोलना ही पड़ता है, लिखना ही पड़ता है, तो फैला लो घूमो। हाँ तो की मार गिरा तुम्हें रे, तुम्हारा इधर हम लोग तरह मार पढ़ने का मन नहीं करता है, चुप रहो। देखो जब यहाँ देखो, दौड़े पर ना जबड़ा बजाना और तेज अब मारने लगेंगे, बता देते हैं, एक बार भी हल्ला नहीं होना चाहिए। तेज बुखार के साथ तेज सिर दर्द करना, तेज क्या है ना, सिर दर्द करना, क्या है ना, तेज सिर दर्द करना, तेज सिर दर्द करना। लग रहा है तुम लोग को मार का जरूरत पड़ गया, तुम लोग होशियार बन रहा है ना। कोई कोई आदमी टाइम फिक्स टाइम पे छुट्टी देता है, तुमको एक्स्ट्रा पढ़ाते तो तुमको लग रहा है कि हमको पढ़ने नहीं। 7 बजे बुलाता है, 7 बजे छुट्टी, वो मास्टर बढ़िया। तुमको यहाँ रोज एक दिन ऐसा नहीं जिसमें हम अपने मन से छुट्टी देते, तब अपने मन से छुट्टी देते, मन भर पढ़ाते हैं। गुड्डी उड़ा के कुछ करो, मेरा यहाँ पढ़ शांति से, हो गया। अब इसमें टीका लगाता है, कौन लगाता है? टीका, टीका लगता है, वो भी टीका लगता है, डीपीटी का टीका, डीपी टीका टीका, ठीक है, डीपी टीका। देखो इसका नाम है डिप्थेरिया, क्या नाम है? डिप्थेरिया। और पर्ट्यूसिस, क्या बोलते हैं उसको? डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनी, डिप्थेरिया, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टीयू है, ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस टिटेनी, टिटेनी, पर्ट्यूसिस टिटेनी, ये इसका फुल फॉर्म है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनी। ये इसका क्या इसी यही देखो, इसमें तीनों टीका लगा, कौन सा लेगा टीका? एक डिप्थीरिया का टीका लगा, पर्ट्यूसिस का टीका लगा और टिटनेस का सुइया लगा, ये तीनों मिला के मर्ज करके इसको क्या बोलते हैं? डीपीटी का टीका। कौन सा टीका कहेगा? आपके बच्चों को आज डीपीटी का टीका लगेगा, लेकर आइए उसको पकड़ करके, नहीं टिटेनी, TITENI, टिटेनी, थोड़ा ढेर उगाता है ना इसीलिए गड़बड़ हो जाता है, टिटेनी, ठीक है ना? अब देखो ये तो हो गया टीका हो गया, ये तो टीका लगा, अब सुइया भी इसका आता है, क्या आता है? जब मान लो सुई देता है ना, ये तो टीका लगाया जो बचपन में लगा गया, एक आता है सुई, क्या आता है? सुई, कौन सा सुई लगता है? सुई, सुई का नाम है ATS, ATS, इसको बोलते हैं एंटी टेटनस सीरम, एंटी टेटनस सीरम, एंटी टेटनस, यहाँ लिख देते हैं, एंटी टेटनस, टिटनस, टिटनस,
टीटी टिटेनस NUS टिटेनस सीरम सीरम SERUM सीरम। देखो बताएं, वो पैसा खर्चा करके भी नहीं पढ़ पाता है, तुमको हम एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं उसके बाद भी तुम लोग बौखलाता है कि क्या हमको दिया है। ये जाएगा ना पढ़ने के लिए तब समझ में आएगा। आई पढ़ाते तो लगता है कि कौन क्या पढ़ाता है हमको समझ नहीं, जाना ना तुम लोग तब समझ में आएगा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। रोग के बारे में आज तक जो ना हम सिखा रहे हैं तो तुम लोग को लग रहा है कि और सीखने का होना चाहिए कि पढ़ाइए सारा दम लगा करके। आप भले बेहोश हो जाए हमको नहीं, हमें समझा कि नहीं। यही के जाएंगे सर घर जाके की करेगा, यही खेल कूद करेगा तो खेलो कूदो क्या लगता है पढ़ने। तो सुई का नाम क्या है एंटी, और जो देखो फिर क्या होता है सुई। अब ये टीका तो लग गया, टीका बचपन में लग गया, अब ये सुई हुआ क्या हो गया सुई। ये जो सुई है ये सुई लगता है जब मान लो हम कहीं कट गया या फट गया, जाते हैं ना सुई जाइयो जो ट्रीटमेंट का सुई सबसे ज्यादा वो सब छोड़ो, छोटका छोटा बच्चा होता है निमोनिया का बच्चा न रे, धंसता है हड़ा ट्रीटमेंट का सुई दीजिए ला करके न रे, देता है ना निमोनिया को नहीं देता है। 24 घंटा के अंदर उसको टेटनस का सुइया देना पड़ता है। टेटनस क्या करता है एंटी, उसको दर्द भी कम करता है। और एंटी टेटनस सीरम उसको क्या बोलते हैं, उसको सुई का नाम क्या एटीएस सुई का नाम है, क्या नाम है वो जो लगाता है एंटी टेटनस सीरम, वही सुई उसको लगता है। अब हम लोग को टीका नहीं लगता है, ये सुई लगता है। क्या लगता है सुई। तुम लोग क्या देखता है हाथों में इसे घुसा के रख लेता है, हम तो इसे रखते हैं उसके बाद बोलबो करते हैं हम तो। मेरा तो एनर्जी और खत्म नहीं होता है, बोलना भी होता है, समझाना होता है, अपना दिमाग दौड़ाना होता है। अब बड़े आदमी हैं। हाँ। हाँ। बड़ा आदमी न रे, कमजोर आदमी तू न, कमजोर है सब। गुड्डी कितने उड़ाता दिन दिन भर, क्या उड़ाता। हाँ तुम्हारे वजह से वो टीवी देखने वाला टीवी होगा, अभी टीवी मोटर नहीं लगता। सही बात है, बकलो लड़का सब बोलते हैं टीवी रोग होता है तो टीवी मोटर सेट कर देता है। कैसा बच्चा सब है बताओ, बोल रहे रोग टीवी होता है तो टीवी देखने वाला बोल दिया है। तुम लोग है रे बच्चा है रे। खाली बोलने में ही जानता है कि और कुछ जानता है। ए चुप रहो, चौथा नंबर लिखो तब पे दिख रे। अब हल्ला बंद करो ठीक है ना, हल्ला एकदम बंद करो रे। लिख हाँ किसके बारे में, हाँ टीवी के बारे में बता रहे ना। ट्यूबरक्लोसिस क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस इसको बोलते हैं टीबी। क्या बोलते हैं टीबी, क्या बोलते हैं टीबी। ट्यूबरक्लोसिस इसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस माने टीबी माने क्या था क्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। देखो इसका जीवन, इसका देखो रोग होता है क्षय रोग। क्या होता है क्षय रोग। सफेद फ्लैग बहुतों का देखो एक रोग से खाली एक रोग नहीं होता है, बहुत सारे रोग से भी सफेद रोग होता है क्षय रोग। क्या होता है क्षय रोग। रोग देखो कौन कौन सा होता है, तो पहला हो गया क्षय रोग। कौन हो गया क्षय रोग। दूसरा होता है सफेद फ्लैग। क्या होता है सफेद फ्लैग सफेद प्लेग ये रोग होता है। ठीक है, अब इसका जीवाणु देखो, क्या देखेंगे हम लोग जीवाणु क्या देखेंगे जीवाणु क्या देखेंगे ये लिख पूरा बढ़िया से। इसका जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरिया। क्या नाम है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस माइक्रो लिखा है माइक्रोबैक्टीरिया। क्या बोलेंगे माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। साफ से समझो बाबू, माइकोबैक्टीरिया, क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। माइकोबैक्टीरिया
ट्यूबर ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस सिक नहीं सिक ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिक ठीक है ना। अब देखो सबसे अधिक संक्रमित रोग है, सबसे ज्यादा यही फैलता है टीबी रोग। समझ में आया ना, बहुत ज्यादा लोगों को ये टीबी होता है, समझ में आया ना। सालाना 40 से 45 लाख लोगों को होता है, 40 से 45 लाख लोग को होता है सालाना, एक साल में। समझा कि नहीं। आदमी कितना है यहाँ पे बिहार में कितना आदमी है? हाँ बिहार में सर 13 करोड़ आदमी है, 13 करोड़ 10 लाख आदमी है, 10 लाख ठीक है ना। जिसमें आप रजिस्टर्ड अभी नहीं है। तो गिनिए ना आया 13 करोड़ रे, क्या हावे हम दे दिया बकलो लड़का। 13 अभी आबादी है 13 करोड़ 10 लाख है, 40 लाख है ऐसे कुछ है, 13 करोड़ 40 लाख होगा, 13 करोड़ 40 लाख है ठीक है ना। और तीसरा स्थान पे आता है जनसंख्या के मामले में। कौन से मामले में? जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरा स्थान पे है, आदमी से भरा पड़ा है तीसरा स्थान। पहला स्थान पे यूपी, क्या है यूपी मैंने उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश? उत्तर प्रदेश के बाद कितना है रे? उत्तर प्रदेश के पास जनसंख्या 19 करोड़, कितना है 19 करोड़। दूसरा स्थान पे आता है महाराष्ट्र, क्या होता है 16 करोड़ आदमी के साथ वो बना हुआ है, 16 करोड़ आदमी है, कहाँ पे महाराष्ट्र में। तीसरा नंबर पे आता है बिहार, 13 करोड़ के साथ विराजमान है खाली जनसंख्या के मामला में। जनसंख्या समझा ना, वही कीड़ा मकोड़ा तुम लोग जो है और हम जो है, समझी। आदमी लोग समझ में आ गया। अब देखो ये सबसे अधिक फैलने वाला रोग है, तो इसको लिखो सबसे अधिक संक्रमित रोग। सबसे अधिक संक्रमित रोग होता है ये, फैलने वाला रोग है ज्यादा। सबसे ज्यादा रोग कौन फैलता है? यही कौन? टीबी रोग। कौन रोग? आप समझ लेना, मोटर लगेगा नहीं लगेगा टीबी में। तोरा तो मारवा हो मार नहीं, तोरा मोटरे खराब कर जरिए तो मोटरे तो टीका लगता है इसमें, देखो रे चुप। टीका लगता है बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका। कौन सा टीका? बीसीजी का टीका। अब देखो बीसीजी का टीका क्या होता है, तो नवजात शिशु को शुरू में देता है। कितने? प्रथम टीका यही टीका लगता है रे। पहला टीका टीबी का टीका लगता है बच्चा लोग को। कौन सा लगता है? टीबी का ही टीका लगता है पहले, ठीक है ना। मोटा उटा जो ठीक होगा पहले, समझा रहे हीरो। तुमको जो पहला सुई लगा होगा ना, तो पहले यही टीका लगा, बीसीजी का टीका। जन्म में पहला टीका कौन सा लगागा? बीसीजी का। हाँ बीसीजी का, देखो यहाँ लिखो बीसीजी का टीका प्रथम टीका लगाया जाता है। प्रथम टीका शिशु मने बच्चा। अब शिशु मने शिशुआ नहीं देना, शिशु मने बच्चा, छोटा नवजात बच्चा, नवजात। इसी में लोग नवजात का मतलब क्या होता है सर, यो पूछेगा। नवजात मतलब छोटा बच्चा, शिशु मतलब भी छोटा बच्चा, शिशु मतलब शीशा नहीं बोल देना, नवजात। देखो बीसीजी का प्रथम टीका गड़बड़ा गया यहाँ पे बोलने के चक्कर में। बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका प्रथम टीका लगाया जाता है। गड़बड़ हो गया ना। प्रथम टीका शिशु को लगाया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस टीका। देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, हम कर दिए। देखो बीसीजी का टीका प्रथम टीका शिशु को लगाया जाता है। तुम लोग भंगठा देता है, हम लोग इधर उधर भाग जाते हैं। लगाया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है। तुमसे पूछेंगे जब छोटा बच्चा होता है तो जन्म के 24 घंटा बाद लगाया जाता है। जन्म के 24 घंटा बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो सर जी बीसीजी का टीका। कौन सा टीका? और टीबी वाला टीका लगाया जाता है सबसे पहले। कौन सा टीका लगाया जाएगा? जब बच्चा जन्म लेगा ना, छोटा बच्चा, तो उसके 24 घंटा बाद कौन सा टीका लगाया जाएगा? यही बीसीजी का टीका। कौन सा टीका? बीसीजी का टीका। यही टीका लगता है किसके कारण है? किस रोग के कारण ये टीका लग रहा है? टीबी रोग के कारण। कौन सा कारण? तो समझा ना, टीबी को हल्के में नहीं लेना है।
टीवी वो टेली उसको बोलते टेलीविजन, समझा? टेलीविजन वाला टीवी अलग होता है। ये लोग है मतलब खाली शॉर्ट में टीवी लिख दिया ना तो तुम लोग समझ गए यही टीवी होगा। उसका होता है टेलीविजन, टेली। चार लगा के चला ले। हाँ, अब नाम तुम्हारा है देखो तो टीका नहीं लगता तुम्हारा तार, तब तुम्हारा विचार हो गया होगा पहले खत्म। नेवनिया बचत रहे कहानी खत्म। तो बीसीजी का टीका प्रथम टीका लगाया जाता है किसको? बच्चे को। कौन बच्चा को? नवजात बच्चा को। और जन्म के 24 घंटा के बाद लगाया। तो यो याद यो लिख, मिटाते इस जगह पे यो लिखना ये हीरो। अभी लास्ट खत्म होने वाला है, तब फिर बचेगा 4 गो और, तो फिर कल लिखा देंगे 4 गो। क्या तुम लोग सह नहीं पा रहा है अभी तक? यही डोज बीसीजी का टीका। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखो लिखो अब लिखो, जन्म के 24 घंटे, हाँ 24 घंटे के बाद लगाया जाता है। बाद का टीका, बाद का टीका। तो ये जो बीसीजी का टीका है, बच्चा जो जन्म होता है उसके 24 घंटे के बाद उसको पहला टीका यही लगता है। कौन टीका? बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका। देखो इसका फुल फॉर्म भी तो लिखना होगा ना, यहाँ पे हटा देते हैं इसको। बीसीजी के बारे में तो जाना है, थोड़ा सा 5-10 मिनट और रुको आराम से, फिर चले जाना। इसको पूरा पढ़ के नहीं जाएगा, फिर इसको दूसरा दिन बढ़िया और समझाएंगे कल इसको बढ़िया से साफ साफ से। तुम लोग जो है ना पढ़ाई को मजाक पूरा बनाता है ना रे। जाओ जाओ, यहाँ देखो बेसिलस, बेसिलस, बेसी, इसका बी का मतलब बेसिलस, बी मतलब बेसिलस। क्या था? बेसिलस। क्लोमिटी क्या बोले? इसी को बोलते हैं क्लोमिटी। क्या बोलते हैं? क्लोमिटी, क्लोमिटी। देखो बी मतलब बेसिलस, क्या बोलेंगे? बेसिलस। सी मतलब क्लोमिटी, क्या बोलेंगे? क्लोमिटी। जी मतलब होता है, जी मतलब होता है ग्यूरिन, क्या बोलते हैं? ग्यूरिन, ग्यूरिन क्या बोलेंगे? ग्यूरिन। तुमसे पूछेगा बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पूछेंगे बेसिलस क्लोमिटी ग्यूरिन, क्या बोलेंगे? ग्यूरिन, ग्यूरिन। जी गो का मतलब जी होता है ना रे, हुआ ना? इसका लिया, इसका सी लिया, इसका क्या लिया? बी, बे, बेसिलस क्लोमिटी ग्यूरिन, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। समझा कि नहीं? किसका फुल फॉर्म? अभी रखना ना, अभी है, इसमें भी है, अभी है। दम मार दम मार, 10 मिनट बोले है ना। अब इसका देखो प्रभावी अंग क्या होता है। प्रभावी अंग मतलब किसको किसको प्रभाव करता है? प्रभावी अंग, अंग मतलब ऑर्गन। याद ध्यान दे, उधर के बाहर में कौन सी है? प्रभावी अंग होता है फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा, फेफड़ा और हड्डी। फेफड़ा और क्या होता है? हड्डी। फेफड़ा और हड्डी, फेफड़ा और फेफड़ा और देखो अब इसका लक्षण क्या होता है? इसका लक्षण भी तो जान लो। हर आदमी का लक्षण जानता है ना सबको, तो इसका भी लक्षण जानो। लक्षण देखो क्या होता है, लगातार अगर 2 सप्ताह तक खांसी होते रहेगा ना, क्या होते रहेगा? अधिक खांसी होगा और कमजोरी हो जाएगा, मारे देता है ठो 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 ठो। और अगर अधिक खांसी होगा 2 सप्ताह तक, कहता है ना अगर 2 सप्ताह का उसको खांसी है तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 2 सप्ताह अगर खांसी हो रहा है उसको, 2 सप्ताह से अधिक अगर खांसी हो रहा है तो क्या करना चाहिए? उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। जांच हो जाएगा, अगर जांच में क्या लिख लेगा? टीबी या कुछ भी लिख ले सपोज डेट, तो इसमें क्या लिखा है? 2 सप्ताह से अधिक अगर खांसी हो जाएगा तो क्या होगा? इसका लक्षण क्या है? 2 सप्ताह, 2 सप्ताह से अधिक क्या हो जाएगा? क्या होगा रे? खांसी, खांसी। तो इसका खांसी होगा तो समझ जाएगा कि इसको क्या हो रहा है, धीरे धीरे टीबी इसको पकड़ रहा है। टीबी में क्या अर्थिंग ले रहा है,
ना, टीवी पकड़ रहा है, सिग्नल नहीं मिलेगा तब फिर सिग्नल ले रहा है ना। अच्छा, तो अधिक क्या हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, तो धीरे धीरे उसको क्या होगा, कमजोरी हो, क्या हो जाएगा, कमजोरी भी आने लगेगा, खांसता देता है बेचारा, कमजोर भी होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसको तेज बुखार आएगा, क्या जाएगा, बुखार। ये जो सर बीच में बोलती है, बुखार क्या आएगा, बुखार। उसको क्या आएगा, बुखार भी आने लगेगा, क्या आने लगेगा, बुखार। ये लोग भागने के लिए मार कर रहे बीच में, सर सर तुमरा हो गया तो सर, शांत नहीं रह सकती है। कमजोरी होगा, आसान में क्या होगा, हल्का फुल्का बुखार भी आना शुरू होगा, ठीक है ना, तो बुखार भी आने लगता है। अब देखो इसका जांच भी होता है, अब इसको जांच भी करता है, क्या करता है, जांच। उस जांच का नाम है मैंगटॉक्स, क्या नाम है, मैंटॉक्स, क्या नाम है, मैंटॉक्स। जांच किससे करता है, मैंटॉक्स से। क्या किससे करता है, मैंटॉक्स, ये टॉट लिख दिया हमने, मैंटॉक्स। मैंटॉक्स क्या बोलेंगे, नहीं उगा रहा है, रुक जाओ। मैंटॉक्स का टीका, कौन सा टीका, मैंटॉक्स। हाँ हुआ मैंटॉक्स, मैंटॉक्स का टीका। टीका लगता है कि जांच होता है रे, क्या हो रहा है, जांच हो रहा है, क्या हो रहा है, जांच, जांच। अब देखो, अब इसका इलाज क्या होता है, इलाज, इलाज हो चाहिए ना सर, कि खाली कम वही चाहिए, इलाज होता है। इसका इलाज के देखो, इसके इलाज का तो DOTS, DOTS, DO, ये कोर्स होता है 6 माह का, कितने माह का, माह समझते हो ना, महीना का। ये कोर्स होता है 6 महीना, कितना महीना का, 6 महीना का। ये देखो, ये DOT डॉट्स का क्या आता है, 6 महीने का टीका चलता है, क्या चलता है, ये 6 महीने का दवाई चलता है। अगर 6 महीना में अगर एक को दिन तुम गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या जाएगा। ये इसको शेड्यूल होता है, जैसे देखो कोई भी आदमी कोर्स खत्म करने का शेड्यूल होता है कि हमको दिया है 10 दिन तक दवाई खाने का, दवाई 10 दिन दवाई खाने का। ये 6 महीने का क्या होता है, कोर्स होता है, किसका, टीबी का। मान लो सपोज अगर टीबी धर लिया किसी को, टीबी हो गया, ठीक है ना, उसके इलाज के लिए DOTS का डॉट्स नाम का इलाज करता है, ठीक है ना। मतलब इसमें 6 महीना का उसको दवा चलता है, क्या चलता है, 6 महीने का दवाई चलता है, ठीक है ना, 6 महीने का दवाई चलता है। क्या कहता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट, क्या बोलता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व, ठीक है, ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, शॉर्ट कोर्स मतलब क्या, डायरेक्ट वहां ट्रीटमेंट करता है, डायरेक्ट इलाज किसका कर रहा है, टीबी का। तो डायरेक्ट क्या बोलता है डायरेक्ट ऑब्जर्व, मतलब उसको देखा, डायरेक्ट गया इसके पास, टीबी के पास, उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व, क्या कहा, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, शॉर्ट कोर्स। ये कोर्स होता है, क्या होता है, ये डॉट से क्या है, कोर्स है, क्या है, कोर्स। कहता है ना हमको 6 महीना का कोर्स दिया है इलाज का, मतलब दवाई खाने का, इस बीच में हमको दवाई, दूसरा दवाई नहीं खाना है, वही दवाई हमको क्या करना है, पूरा करना पड़ेगा। तो डीपीटी ये इसका टीका डॉट्स नाम का इसको इलाज चलता है। उसका नाम क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्व, मतलब तुरंत उसको क्या करेगा, इलाज जड़ से क्या करेगा, उसको खत्म। तो ये दवाई क्या महीने तक चलेगा, टीबी का टीका, सॉरी, टीबी का जो इलाज होगा क्या महीना चलेगा, हाँ समझ में आया ना, टीबी खराब होगा तो 6 महीना तक, 6 महीना के बाद ही तुम्हारा टीबी सही होगा, समझ ना, हीरो मोटर वाला, समझा ना, ये मोटरे बनेगा 6 महीना तक, नहीं बनेगा रे, पहले क्वाइल बनेगा, फिर धीरे धीरे फर्मा बनेगा, हाँ तब फिर तो टावर, तब फिर आएगा सिग्नल, तब फिर क्या आ जाएगा, सिग्नल, तब फिर टीवी चलना शुरू हो जाएगा, फिर से एकदम नया नया रंगीन टीवी। देखो जिस बच्चा जिसको टीवी होता है ना, अब नहीं हो गया, और रुक जा अभी, तो इसको देख लेना, आगे कल पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तुम ही लोग हल्ला करने तो अभी पूरा इसको पढ़ा के खत्म कर देते। रुकना रे, रुको साहब, ये लोग को पहले जाने दो, इन लोग का हालत खराब हो गया है 1.5 घंटा में। ठीक है जाओ तुम लोग तब।